जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि क्लास 10 के VVI क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 2 नंबर का। देखिए लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, बनाने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा एंड टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये समकोण है, नाम धर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, और मान लेते हैं कि यह थीटा है। समझ में क्या? तो हमको पता है थीटा के अब नीचे में देखिए दिया गया है, कथी लिखा गया है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। यही ना दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। और एक बात जान लीजिए, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। हम इसको मान के चले कि ये थीटा है, और समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और जस्ट थीटा के नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, एक बात आप लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो लंब के जगह पर 3 लिख देंगे, और क्या करेंगे, कर्ण के जगह पे 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पर कर्ण के मान पता है, उसके बाद लंब का मान पता है। क्या हम आधार का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो चलिए एक आधार बराबर फार्मूला लिखते हैं। लिखेंगे आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला से हम क्या करेंगे, आधार को निकाल लेंगे। तो देखिए, कर्ण का मान दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में लंब कितना है, 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, और 3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 25 में से 9 को घटाते तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 किसका वर्गमूल है, तो 16 कितना का है, 4 का है। लेकिन फिर भी कैसे होगा वो हम निकाल करके बतलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 16 इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा। फिर 2 से यदि लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 4। फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2। फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2। तो जब हम बचपन में कभी एलसीएम सीख रहे थे तो ऐसा होता था, तो क्या किया जाता था, ऐसे लिख देते थे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिख देते थे 16 के बदले में। तो उसी तरह आज भी उसी तरह करेंगे। 16 के बदले में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार लिखेंगे, 4 बार। समझ आ गया? अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिए 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर इसी तरह 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हमको पता है जिसका स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, उसका रूट खत्म, वर्ग खत्म। तो यहाँ पर कथी हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। फिर गुना है तो गुना देंगे। फिर यहाँ पर इसका पावर 2 है तो इसका रूट खत्म, वर्ग खत्म। तो यहाँ पर बचा कितना, 2 बचा। अब 2 को 2 से गुना करते हैं तो आ गया 4। यानी हमको आधार का मान कितना निकल गया, 4। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार की जगह पर 4। अब देखिए हमको क्वेश्चन आगे क्या कहता है, हमको क्वेश्चन बोलता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको तो आधार, लंब और कर्ण मालूम हो गया। तो इसके सहायता से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कथे, यहाँ पर लिखेंगे
कॉस थीटा बराबर, काहे कि हमको निकालना है किसका मान, कॉस थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो हमको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हम लिखेंगे आधार बट्टे में कर्ण, यही ना होता है। तो हम लिख दिए आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए आधार का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ आधार का मान दिया गया है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में 4 और नीचे में कर्ण का मान, ऊपर में देखिए कर्ण का मान 5 दिया गया है, तो लिखेंगे 5। यानी हमको मालूम चल गया कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 4/5। यही क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह एक और दिया गया है, टेन थीटा का मान निकालना है, लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, तो हमको मालूम है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो हम लिखेंगे लंब बट्टा आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब का मान देखिए दिया गया है 3, ठीक है, और आधार का मान दिया गया है 4। तो हम लंब के जगह पर लिखेंगे 3 और आधार के जगह पर लिखेंगे 4। यही कथी हो गया, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है?